स्मॉग मौत है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे मुल्तान और लाहौर कंप्लीट लॉकडाउन। भट्टे लाहौर मुल्तान, कंस्ट्रक्शन लाहौर मुल्तान, और जो स्कूल्स की, कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज़ की ऑनलाइन मैंने की है, वो पंजाब में जिस तरह है उसमें यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को ऐड किया जा रहा है। रेस्टोरेंट्स को 4 बजे का टाइम दिया है, तब तक वो कर सकते हैं डाइन इन, लेकिन 4 बजे के बाद सिर्फ टेक अवे जो है वो हम खोल रहे हैं। ट्रैफिक ऑन रोड्स है, इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा। गवर्नमेंट कानूनी तरीकों से, एडमिनिस्ट्रेटिव तरीकों से, इन्फोर्समेंट से, रेगुलेशन से, प्यूनिटिव मेजर्स से, पॉलिसी के जरिए अपने तमाम इक़दाम कर रही है। मेरी आर्टिस्ट से बियॉन्ड पॉलिटिकल एफिलिएशंस, मेरी फनकारों से सबसे अपील है एज ए नेशन कि आप इस कैंपेन का, इस जंग, इस वॉर अगेंस्ट स्मॉग का हिस्सा बने। पंजाब हुकूमत ने लाहौर और मुल्तान में स्मोक हेल्थ एमरजेंसी नाफिज कर दी। तालीमी इदारों की बंदिश में मजीद 1 हफ्ते की तौसीक कर रहे हैं। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि आइंदा जुमा हफ्ता एतवार को लाहौर और मुल्तान में मुकम्मल लॉकडाउन होगा। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को भी सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस की इजाज़त होगी। कल से दोनों शहरों में तामीराती सरगर्मियों पर पाबंदी। हेल्थ डेस्क और हस्पतालों में स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। तमाम हस्पतालों में आउटडोर की टाइमिंग रात 8 बजे तक कर दी गई। तमाम रेस्टोरेंट्स 4 बजे के बाद बंद, सिर्फ टेक अवे की इजाज़त होगी। स्मोक अगले महीने या अगले साल खत्म नहीं हो सकती, ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी से खत्म होगी। स्मोक की रोकथाम के लिए 10 साल की पॉलिसी दे दी है। खुद अदालत जाकर जज साहब को ब्रीफिंग देना चाहती हूँ। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पंजाब हुकूमत स्मोक के खात्मे के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगी है। बोसा जलाने के मुतबादल के तौर पर पहली बार सुपर सेडर्स मुतारिफ करवाए गए। 800 से ज्यादा भट्टों को मिसमार किया गया। लाहौर में AQI अब भी खतरनाक सतह पर है। एक हफ्ते में 25,000 अफराद स्मोक से बीमार हुए। लाहौर हाईकोर्ट का स्मोक के खात्मे के लिए तवीलुल मियार पॉलिसी बनाने पर जोर। अदालत का कम अज कम 10 बरस की पॉलिसी बनाने का हुक्म। स्मोक के खात्मे के लिए बीजिंग मॉडल से भी मदद लेने की हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के तदारुक के लिए मुख्तलिफ दरखास्तों पर समाअत की। एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसहाक ने इक़दाम बारे तफसीली रिपोर्ट पेश की। बारिश ही स्मोक से निजात का वाहिद रास्ता है। इस्लामाबाद की पैसे मस्जिद में नमाज इस्तिस्का की अदायगी। शहरों की बड़ी तादाद में शिरकत। वज़ीर आज़म की अपील पर लाहौर, पेशावर समेत मुल्क के दीगर शहरों में भी नमाज इस्तिस्का का एहतमाम किया गया। बारिश की दुआएं। लाहौर समेत पंजाब भर में स्मोक के डेरे। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का फिर पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 692 रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान 587 AQI के साथ पाकिस्तान का दूसरा आलूदा तरीन शहर। 517 AQI के साथ फैसलाबाद का तीसरा नंबर। फ़िज़ाई आलूदगी से आँख, नाक और गले के मरीजों में इजाफा। आलूदा फ़िज़ा में सांस लेना मुहाल हो गया। कई शहरों में हद निगाह सिफर। धुंध के बाइस रास्ते धुंधला गए। धुंध के बाइस ट्रेनों की आमदोरफ्त ताख़ीर का शिकार। परवाज़ों का शेड्यूल भी मुतासिर। सुप्रीम कोर्ट में आईनी मुकदमात की बाकायदा समाअत का दूसरा रोज 13 मुकदमात निपटा दिए गए। इंसदाद दहशतगर्दी के केस पर अज़ खुद नोटिस केस की समाअत
सुप्रीम कोर्ट अब भी अस्कुत नोटिस ले सकती है। फर्क सिर्फ ये है कि अब अस्कुत नोटिस आईनी बेंच में चलेगा। ये बात ज़हन नशीं कर लें कि आईनी बेंच अस्कुत नोटिस ले सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने वाज़ेह कर दिया, गैर मुल्की बैंक अकाउंट छिपाने और लूटी रकम रिकवर केस में अल्तबा की दरखास्त पर कार्रवाई मुलतवी। FIA और FBR से रिपोर्ट तलब। कन्वेंशन सेंटर के निजी इस्तेमाल के खिलाफ अस्कुत नोटिस केस में अटॉर्नी जनरल ऑफिस से जवाब तलब कर लिया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी बेंच आईनी बेंच ने समाअत की। इस्लामाबाद में शंघाई ताबन तंजीम के इजलास के दौरान दहशतगर्दी के वारदात नाकाम बनाने का इंकशाफ। ज़राए वज़ारत दाखिला के मुताबिक दहशतगर्दों ने सरीना चौक पर FC की वर्दियों में मलबूस खुदकश हमलों का मंसूबा बनाया। सिक्योरिटी अदारों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए एक दहशतगर्द को हलाक, 6 को गिरफ्तार कर लिया। निजकारी कमेटी ने PIA के लिए दी गई बोली मुस्तरद कर दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेरे सदारत काबीना की निजकारी कमेटी का इजलास। एविएशन डिवीजन की जानिब से PIA की माली पोजीशन बेहतरी के तखमीने पर मसरत का इजहार। रोज मैरिट होटल के निजकारी के लिए वज़ीर ममलिकत बराए खजाना की सरबराही में कमेटी तश्कील। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम। तारीख में पहली बार 95,000 की हद अबूर। इंडेक्स में 890 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह 95,082 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। इधर इंटरबैंक में डॉलर 14 पैसे सस्ता 277 रुपये 60 पैसे पर आ गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का आज आखिरी दौर। मुज़ाकरात में कौमी मालियाती मुआहदे, सूबों में ज़रिए आमदन पर टैक्स और इस्लाहात अहम तरीन एजेंडा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब भी पॉलिसी मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। ICC ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड से पाकिस्तान न आने की तहरीरी वजूहात मांग ली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC से भारतीय खत की तहरीरी कॉपी मांगी थी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ICC को पाकिस्तान न जाने बारे ज़ुबानी आगाह किया था। ICC ने इंडियन क्रिकेट बोर्ड को तहरीरी वजूहात बयान करने का कहा है। पाकिस्तान तहरीरी वजूहात मिलने पर उनके हक में ठोस शवाहिद मांग सकता है। पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे T20 मैच के लिए सिडनी पहुंच गई। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा मैच कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे खेला जाएगा। मेजबान टीम को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 से बढ़तरी हासिल है। सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात। नियो न्यूज़ ने तमाम 77 नशस्तों के नताइज हासिल कर लिए। पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा 66 नशस्तें जीतकर मैदान मार लिया। आज़ाद उम्मीदवारों ने 4 नशस्तें अपने नाम की। जमात इस्लामी को सिर्फ 2 सीटें मिली। JTA और JUI को 1-1 नशस्त मिल सकी। 4 नशस्तों पर किसी उम्मीदवार ने हिस्सा नहीं लिया। शर्जील इनाम मेमन की पीपल्स पार्टी के कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। हालांकि मदद से चौधरी यासर महमूद की अदालत से भी मुझे बरी करार दे दिया गया बिलावल और आसिफ जरदारी के केस में। और मैं जनाब सरदार राज़क साहब का, जनाब सरदार मसरूफ़ साहब का और बेटी आमना एडवोकेट साहबा का और सारे लोगों का मशकूर हूँ जिन्होंने मेरा ये केस लड़ा। अब सिर्फ 14 केस दहशतगर्दी अदालत के रह गए हैं, वो भी इंशाअल्लाह ताला इंसाफ मिलेगा। शेख रशीद सदर जरदारी कत्ल साजिश केस में बरी। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने फैसला सुना दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट यासिर महमूद ने सरबराही अवामी मुस्लिम लीग की बरीयत की दरखास्त पर समाअत की। इन हुक्मरानों से जो काम लेना था वो ले लिया गया। अब ये खुद कह रहे हैं अंडे और टमाटर पड़ते हैं। ये दोनों पार्टी नफरत का निशान है, हर कोई इनसे नफरत करता है। शेख रशीद की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि यहाँ ना होने के बावजूद मेरे खिलाफ दहशत गर्दी के मुकदमात बनाए गए।
24 नवंबर के एहतजाज के लिए वज़ीर-ए-आला हाउस पेशावर सरगर्मियों का मरकज। बुशरा बीबी ने एहतजाज की तैयारियों की कमान संभाली। आज पीटीआई पंजाब के कायदीन और अरकान असम्बली से मुलाकातें मुतवक्के। इस्लामाबाद मार्च के लिए मुतअद्दिद प्लान ज़ेर गौर आएंगे। एहतजाज की कामयाबी के लिए सबसे ज़्यादा इन्हिसार खैबर पख्तूनख्वा के कारकुन पर किया जाएगा। 24 नवंबर को अपना मैंडेट वापस लेंगे। एहतजाज में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। एहतजाज में सुबह के वसाइल इस्तेमाल नहीं होंगे। मुल्क में कानून की अमलदारी के लिए सबको निकलना होगा। पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम की पेशावर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बुशरा बीबी के पास पार्टी का कोई ओहदा नहीं। अगर बीवी अपने खावंद के लिए एहतजाज करे तो ये सियासत नहीं। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद सिद्दू के लिए बहरीन का फर्स्ट क्लास एजाज़। ISPR के मुताबिक शाह हम बिन ईसा अल खलीफा की जानिब से एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद सिद्दू को मेडल से नवाजा गया। एयर चीफ की अमरीकी एयरफोर्स सेंट्रल कमांड के कमांडर और बहरीनी डिफेंस फोर्स के कमांडर इन चीफ से भी मुलाकातें। बाबा गुरु नानक के 555वें जन्मदिन की तकरीबात का आखिरी रोज़। मरकजी तकरीब गुरुद्वारा जन्म इस्तेहान ननकाना साहब में जारी। भारत समेत दुनिया भर से आए हज़ारों सिख यात्रियों की शिरकत। गुरुद्वारा जन्म इस्तेहान से नगर कीर्तन का जुलूस भी निकाला गया। मेहमान यात्रियों के लिए मेडिकल, रिहायशी और सफरी सहूलियात के बेहतरीन इंतजाम। वज़ीर-ए-आला पंजाब की बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर सिख बरादरी को मुबारकबाद। मरीम नवाज का कहना है कि बाबा गुरु नानक हमेशा इंसानियत, मोहब्बत और अखुवत के अलमबरदार रहे। पूरा मुआशरे रवादारी और भाईचारे की बुनियाद पर कायम होते हैं। गुरु नानक ने एक दूसरे के दुख सुख बांटने की तलकीन की। पंजाब के नादार अक़लियती बहन भाइयों के लिए दिसंबर में मिनॉरिटी कार्ड फंक्शनल किया जाएगा। अक़लियती बहन भाइयों को मिनॉरिटी कार्ड के जरिए समाही 10,000 रुपये दिए जाएंगे। कायद-ए-आज़म थर्मल पावर कंपनी के अफसरान के मुजरिमाना गफलत सामने आ गई। पंजाब के महकमा तवानाई की कंपनी के अफसरान ने कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया। एनर्जी डिपार्टमेंट की जानिब से वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज को सबरी अरसाल। कंपनी के अफसरान का मामला मुल्क की सतह पर हल करने की बजाय लंदन की अदालत में चले गए। कराची में सुई सदरन की घक्कड़ फाटक के इलाके में कार्रवाई। हजारों घरों को गैर कानूनी गैस फराहम करने वाला नेटवर्क पकड़ा गया। 24 इंच कुतर की मेन ट्रांसमिशन लाइन को क्लंप लगाकर गैस चोरी की जा रही थी। छापामार टीम ने रबड़ और लोहे के पाइप और दीगर सामान को तहवील में ले लिया। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम होने लगी। नौमंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर एलन मस्क के अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब से मुलाकात। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम करने से मुतल्लिक उमूर पर बातचीत की गई। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मुलाकात की दरख्वास्त एलन मस्क ने की। जगह का इंतखाब ईरानी ओहदेदार ने किया। मुलाकात 1 घंटे तक जारी रही। ईरानी मंदूब का ईरान पर आयद पाबंदियाँ खत्म करने का मुतालबा। एलन मस्क का ईरान में कारोबारी सरगर्मियों की दावत। और कराची में तैनात अमेरिकी कौंसल जनरल स्कॉट अरबाम ने पाकिस्तानी लिबास में नई वीडियो जारी कर दी। फुटेज में कौंसल जनरल मुख्तलिफ रंगों और डिज़ाइन के रवायती शलवार कमीज और पाजामा ज़ेबतन किए हुए हैं। मुझ पर कौन सा रंग ज़्यादा जचता है? स्कॉट अरबाम ने शहरियों से राय मांग ली।